हाँ जी, मियां उमर स्टार फैसलाबाद। नासिर पठान ने टॉस जीता है और नासिर टॉस जीत लिया है। यकीनन इस टूर्नामेंट में ज़्यादातर जो कप्तान की तवज्जो रही है वो टॉस पे ही फोकस करते रहे। सो टॉस आपने विन कर लिया है और आपने पहले बैटिंग भी की है, ओवरऑल बॉलिंग भी की है, लेकिन फाइनल में किस चीज़ को तरजीह देंगे, बैटिंग या बॉलिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले बैटिंग करेंगे। पहले बैटिंग करेंगे। सो नासिर पठान ने पहले बैटिंग का फैसला कर लिया है। कितना टोटल, यानी कि आपने बहुत से टोटल देखे हैं, 100, 90, 80 इस तरह का टोटल चलता रहा है और एवरेज 100 रही है। सो इस टूर्नामेंट के फाइनल में आपने फैसला बैटिंग का कर लिया, कितना टोटल होगा? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 110 स्कोर करें। मतलब 110 रन ऐसा है जिसको आप समझते हैं कि शेरवानी स्पोर्ट्स कराची से आप ये मैच खेल सकते हैं? जी इंशाल्लाह, हमारी बॉलिंग माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, थ्रू आउट अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह वह 110 सेव करेंगे। नासिर भाई, टीम सेम के साथ खेल रहे हैं या कोई तब्दीली है? जी सेम साइड है। सेम साइड है। मैं आखिर से ये पूछूंगा कि आपने पाकिस्तान टेबल सुपर लीग को कैसा पाया? माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम क्रिकेट खेलते हैं टेप बॉल, और ये एक टूर्नामेंट ऐसा है जो उमर भाई करवाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट है। और बेस्ट विशेज़ उमर भाई के लिए कि इंशाल्लाह जिस तरह ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं नेक्स्ट भी इस तरह टूर्नामेंट करवाएं, और पूरी इंतजामिया को मेरी तरफ से मुबारकबाद। आपके लिए गुड लक है। हमारे साथ कप्तान है बहादुर लेफ्टी, और बहादुर टॉस तो नहीं आया, लेकिन इस चीज़ की आपने परवाह नहीं की क्योंकि आपकी टीम, आपने जब से ज्वाइन किया टीम का मोराल वैसे हाई हो गया है, लेकिन टीम ने स्ट्रगल बहुत की है, नीचे से ऊपर आई है। शिराज ने बहुत फाइट की है, शिराज के प्लेयर्स ने बहुत फाइट की है, और यकीन कीजिए कि इस टूर्नामेंट में तमाम टीमें अच्छा खेली ज़रूर हैं, लेकिन आपकी टीम बहुत आउटस्टैंडिंग खेली है। सो टॉस वो जीत कर बैटिंग का फैसला कर गए, आप बॉलिंग पर जा रहे हैं, कितने स्कोर पे रोकेंगे? जी जी बिल्कुल आरिफ भाई, हमारी भी कोशिश यही है कि कम से कम जितना कम से कम टोटल हो हम उनको मतलब कम से कम पे रख के तकरीबन 90 के अंदर रखें इंशाल्लाह, और हमारी बॉलिंग ऐसी है कि इंशाल्लाह उसको 90 के अंदर अंदर रखेगी इंशाल्लाह। मतलब 90 स्कोर ऐसा है कि आप समझते हैं कि ये मैच आप उनसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कोई तब्दीली की है, ये सेम टीम के साथ खेल रहे हैं? नहीं आरिफ भाई, सेम टीम है इंशाल्लाह, सेम टीम के साथ खेल सकते हैं। आप हमारे मेहमान नहीं, बल्कि आजकल तो आप हमारी पंजाब के क्रिकेट का हिस्सा हैं, लेकिन मैं बहुत से टूर्नामेंट्स आपने खेले हैं और नेशनल लेवल पे भी आपने खेले हैं। इस लीग को किस तरह आपने पाया, जो रियलिटी आपने वो बयान करनी है। जी जी बिल्कुल, ये मैं तीसरे एडिशन खेल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जब भी मैं खेल रहा हूँ बहुत इंजॉय किया और अल्लाह ताला ने बहुत जो है ना इज़्ज़त से नवाजा है। तो ये उमर फारूक भाई को ये सहरा जाता है जितना, क्योंकि बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आते हैं और इतना अच्छा इवेंट कराते हैं, तो ये हमारे लिए और सारे क्रिकेटरों के लिए और जितने भी क्राउड आए उनके लिए बहुत खुशाइंद बात है। तो मैं इंशाल्लाह यही उम्मीद रखूँगा कि आइंदा भी इसी तरीके से इससे अच्छा और जितना मजीद अच्छा हो सकेगा कि उमर भाई अच्छा टूर्नामेंट करें। फैसलाबाद क्राउड ने आपको बहुत सपोर्ट किया। जी जी बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। लास्ट ईयर की तरह हम भी फाइनल खेले थे और जीते थे, तो इंशाल्लाह इस साल भी यही उम्मीद है फाइनल खेल लें। तो इंशाल्लाह सबसे यही उम्मीद है कि अच्छा पर हमें सपोर्ट करें और प्यार दे, इस तरीके से हम अच्छा खेल पेश करें। आपके लिए गुड लक है। और इससे पहले कि मैं बताऊं क्या हुआ है, उमर भाई आपसे बात जरूर करनी है, थोड़ी सी बात कर दें उमर भाई। चलें, तो टॉस जो है वो इस वक्त हो चुका है और टॉस जीता है आपके सामने मियां उमर स्टार की टीम ने, और आपकी बार कोई बॉलिंग पे नहीं गया, पहले बैटिंग करेंगे। ओके, 5 मिनट में मैच शुरू हो जाएगा। रो इमरान साहब और उमर फारूक साहब की तरफ से सिग्नल आ गए हैं। कॉम बॉक्स में मौजूद हैं, कॉम बॉक्स में मौजूद हैं जनाब हमारे कमेंटेटर्स शेब मिर्जा भाई, दाऊद भाई, उनके साथ आज खिजरता साहब हैं, पोमी भाई हैं, और जितने भाई बच गए आपके मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा रश खत्म हो गया है, हवा भी लगेगी और मैच का मजा भी आएगा। ये दोनों टीमें मेरिट पर खेल के आई हैं और इतने बड़े टाइटल में जो टीम मेहनत करती है और वो डिजर्व करती है कि वो फाइनल जो है वो टाइटल जीते। लेकिन यहाँ देखना यह है कि कौन सी टीम इस फाइनल में कितनी गलतियां करती है और कितनी खूबियों के साथ वो फाइनल विन करेंगे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद एक बार फिर से ग्रैंड फिनाले पाकिस्तान टेबल क्रिकेट सुपर लीग, जिसका फाइनल मुकाबला जो है कुछ ही सेकंड्स के बाद शुरू होने जा रहा है। मियां उमर स्टार्स फैसलाबाद मध्य मुकाबल शेरवानी स्पोर्ट्स फ्रॉम कराची। कल की शाम का भी आखिरी मुकाबला यही था और आज की शाम का भी आखिरी मुकाबला, और टॉस अपडेट जरूर आप तक शेयर की जाएगी। फील्डिंग जो है यकीनन मियां उमर की टीम करेगी जिस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है, और ग्रैंड फिनाले मुकाबला है। पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के तमाम बड़े पेजेस के साथ आपके साथ लाइव हैं।
इस वक्त सईद अजमल क्रिकेट एकेडमी फैसलाबाद से कराची मध्य मुकाबल फैसलाबाद। शेरवानी स्पोर्ट्स बिल्कुल पहले फील्डिंग करेगी और मियां उमर स्टार्स फैसलाबाद ये पहले बल्लेबाजी करेगी। 6 ओवर का मुकाबला होगा। इससे पहले एक वन साइड मुकाबला जीता है टीम शेरवानी स्पोर्ट्स ने अगेंस्ट फैसलाबाद किंग्स। तैमूर मिर्जा के खिलाफ मुकाबला जीतने में कामयाब हुए। एक बार तमाम दोस्त वीडियो को शेयर करते जाएंगे। ग्रैंड फिनाले पिछली 3 रातों की मेहनत इस मुकाबले में नजर आएगी क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है। एक बार आप तमाम दोस्त जो हैं वो वीडियो को लाजमी शेयर करेंगे। पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के तमाम बड़े पेजेस आपकी खिदमत पे हाजिर हैं और स्पोर्ट्स आई की पूरी टीम इस वक्त भरपूर तरीके से इस टूर्नामेंट को कवरेज देती हुई मेरे साथ इस वक्त कॉम बॉक्स में मौजूद हैं। आसिफ भाई हासलपुर से आपको भी खुश आमदीद कहा जाएगा कॉम बॉक्स में। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमर भाई। और बिल्कुल 4 दिन का ये जो इवेंट था वो आज इख्तिताम पसीर होने वाला है और फाइनल नाइट का ये फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच शेरवानी स्पोर्ट्स वर्सेस मियां उमर स्टार्स के दरमियान खेला जाएगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं ऑनर ऑफ BSL कराची मिस्टर खुर्रम मजीद हमरा टीम शेरवानी स्पोर्ट्स। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दें। जी हाँ बहुत शुक्रिया। और अगर मैं खबर आपको ये बताता चलूं कि जो 2 टीमें इस वक्त फाइनल में पहुंची हैं शेरवानी स्पोर्ट्स एंड मियां उमर स्टार्स दे प्लेड आउटस्टैंडिंग क्रिकेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट। किसी ने भी नहीं सोचा होगा, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये 2 टीमें फाइनल खेलेंगी। दे प्लेड जस्ट आउटस्टैंडिंग क्रिकेट इन द टूर्नामेंट एंड दे आर नाउ इन द फाइनल्स। जी हाँ बिल्कुल पहला मुकाबला जीता था पूल का पहले मरले का टीम शेरवानी स्पोर्ट्स ने। उसके बाद लगातार 2 मुकाबले लूज किए लेकिन उसके बाद जिस तरह से बाउंस बैक किया है वो आप तमाम के सामने है। शेरवानी स्पोर्ट्स ने परफॉर्म किया, वहां पर सरमद हमीद जेलम ने परफॉर्म किया है, दाऊद पठान कराची ने और मिमरान इनके साथ उबैद लेफ्टी ने, बहादुर लेफ्टी ने बड़े अच्छे तरीके से बाउंस बैक किया है, अपनी टीम के लिए रन्स किए हैं और रन्स उनकी टीम के काम भी आए हैं। पिछले मुकाबले में भी आपने देखा होगा शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया सरमद हमीद और बहादुर लेफ्टी ने। और यूं टीम कराची जो है वो फाइनल में पहुंची है। इससे पहले मियां उमर स्टार्स की टीम जो है क्वालिफाइड जो मुकाबला था वो पहला मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंच चुकी थी। शानदार क्रिकेट लीग इस वक्त रिफ्रेशमेंट जारी सारी है ग्राउंड के अंदर। शेरवानी स्पोर्ट्स कराची ये तीसरा मुकाबला है लगातार जो टीम खेलेगी। शेरवानी स्पोर्ट्स इस वक्त स्पोर्ट्स आई की पूरी टीम आप तक ये खूबसूरत मनाजर पेश करती हुई ग्राउंड में बैठे शायकीन क्रिकेट, हमारे VIP स्टेज, हमारे कैमरामैन, कमेंटेटर्स, ग्राउंड कमेंटेटर्स, इन तमाम का हाल हवाल आप तक पहुंचाती हुई टीम स्पोर्ट्स आई। कमर एक चीज आपने नोट की होगी कि इस टूर्नामेंट में मोस्टली टीमों ने जिन्होंने टॉस जीता है उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है, लेकिन इस बड़े मुकाबले में टीम मियां उमर स्टार्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। इसकी 2 रीजन जो मुझे समझ में आ रही हैं वो एक तो ये है कि ये फाइनल है, फाइनल बड़ा मैच है, वो रन चेज का प्रेशर भी उनके माइंड में होगा। दूसरी चीज ये है कि सेमीफाइनल में कराची ने पहले बैटिंग करते हुए बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया है, तो यकीनी तौर पर यह पॉइंट भी मियां उमर स्टार्स के माइंड में है। आज इसको मद्देनजर रखते हुए टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया और चैलेंज किया कराची को कि वो इस बार चेज करें। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, फाइनल मैच है और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना ये अच्छा फैसला साबित हो सकता है मियां उमर स्टार्स के लिए। और यकीनन आप तमाम को पता है कि जब आप चेज पे जाते हैं तो एक एक रन जो है बड़ी अहमियत का हामिल होता है। एक एक डॉट बॉल के साथ जब आप चेज पे जाते हैं और एक एक डॉट बॉल के साथ जो है रिक्वायर्ड रन रेट जो है ऊपर जंप करती है, तो इससे बचने के लिए शायद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है टीम मियां उमर स्टार्स ने।
फैसलाबाद की टीम मध्य मुकाबला है इस वक्त कराची के, जो कुछ ही मिनट्स के बाद इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर इस ग्रैंड फिनाले मुकाबले का आगाज किया जाएगा। इरफान नोना, सलमान लेफ्टी, जबी और माजिद गोली। और आज जो जिस तरह से एंट्री मारी है नैनी फिंगर सियालकोट से हैं, और ये तीसरा मुकाबला अब खेलेंगे, और इससे पहले 2 मुकाबले में ऑलमोस्ट 7 विकेटें आपने नाम कर चुके हैं बमा हैट्रिक। बिल्कुल कमर, आप सही कह रहे हैं। जब से नैनी ब्रेकर ने ज्वाइन किया शेरवानी के स्क्वाड को, उनके तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। बिल्कुल डोमिनेट कर रही है हर टीम को टीम शेरवानी स्पोर्ट्स। और जहां तक बात की जाए बाकी बॉलर्स की, तो शायद नैनी के आने से बाकी बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस मिला है, आज जिससे को हमने पिछले 2 मैचेस में देखा है, और यकीनी तौर से इसको बुरकार लाएगी टीम। और मेरे हिसाब से इस वक्त अगर कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाए तो शेरवानी स्पोर्ट्स इस वक्त अप नजर आ रही है मियां उमर स्टार्स की। जी हाँ बिल्कुल, एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये है कि कल की शाम का जो मुकाबला था 106 रन डिफेंड किए थे टीम शेरवानी स्पोर्ट्स ने, और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी किया था। और वो भी एक चीज़ जो है मद्देनजर रखनी होगी टीम मियां उमर स्टार फैसलाबाद को, क्योंकि पिछले मुकाबले जो हैं बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। आप पूल मैचेस में किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं, किस तरह से डोमिनेट करते हैं अगेंस्ट जो साइडें हैं आपकी। तो नोना, नैनी और जबी, ये 3 ऐसे बॉलर, साथ माजिद गोली, 4 ऐसे बॉलर हैं जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल मिर्जा काशफ और हमारे अंपायर्स, साथ ही साथ BSL चेयरमैन हुर्रम मजीद इस वक्त ग्राउंड में शानदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। शानदार मुकाबला होगा। नोना और सरमद हमीद इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा आरजे आगा, वॉइस ऑफ साद का बाद, और उनके बिल्कुल बैक पे दाऊद बूच फ्रॉम गुजरात, साथ BSL चेयरमैन हुर्रम मजीद भाई, साथ ही साथ काशिम मिर्जा साहब। बिल्कुल यहाँ पर कमर बिल्कुल रेडी हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रेडी, स्टेज इज सेट फॉर द ग्रैंड फाइनल ऑफ दिस टूर्नामेंट। जस्ट क्योंकि अभी मैच खेला है टीम शेरवानी स्पोर्ट्स ने, तो इस वजह से थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं वो, उनकी क्योंकि पहले फील्डिंग आ गई है। और मियां उमर स्टार्स ने ये भी एक प्लस पॉइंट अपने माइंड में रखा है कि उनके बॉलर्स थके हुए हैं, तो इस वजह से पहले दोबारा उनको एक बार फिर से बॉलिंग पर लाया जाए, फिर से एक बार थके हुए बॉलर्स को और थकाया जाए। जी हाँ, बहुत सारी बातें जो हैं वो जन्म लेती हैं ये डिसीजन जो लिया है टीम मियां उमर स्टार्स ने। एक तो ऑलरेडी इससे पहले बॉलिंग करके आई है टीम शेरवानी स्पोर्ट्स कराची, और लगातार बॉलिंग करना मुश्किल होता है जिस तरह की वेदर कंडीशन है। हवा ज़रूर है लेकिन गर्मी की शिद्दत में कोई कमी नहीं है, और गर्मी की शिद्दत में कोई किसी किस्म का जो है वो कमी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। इस वक्त फैसलाबाद सईद अजमल क्रिकेट अकेडमी में शेरवानी स्पोर्ट्स का ये खेमा, और साथ ही साथ हमारा पैनल अंपायर्स का, जिसमें सर फरिश्त हैं रो इमरान फ्राम रावलपिंडी और लेजेंड फ्राम लाहौर उस्ताद टेबल क्रिकेट के बादशाह माने जाते थे। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सर शहबाज कालिया, एजाज अहमद जज्जा फ्राम सियालकोट, और सदी अहमद राजपूत फ्राम मुकाड़ा, और उनके साथ साथ वारिस भाई फैसलाबाद से। शानदार मुकाबले की तवक्को है कि कुछ ही देर के बाद मुकाबला शुरू होगा और कांटेदार टसल जो है वो देखने को मिलेगी। मियां उमर स्टार्स बिटवीन शेरवानी स्पोर्ट्स फ्रॉम कराची। बिल्कुल कमर, आप सही कह रहे हैं। अभी कराची और मियां उमर स्टार्स का मैच तो होना बाकी है, लेकिन उससे पहले एक और मैच आ गया है, कराची वर्सेस रावलपिंडी का। जी बिल्कुल, खुर्रम मजीद फ्राम कराची और उनके सामने बॉलर मौलवी साहब काशिम मिर्जा साहब हैं। और ये पंजाब वर्सेस सिंध का एक और मैच इस वक्त आपकी स्क्रीन पर शुरू होने वाला है।
काशिम मिर्जा साहब और खुर्रम मजीद साहब। ये आप वार्म अप मैच भी कह सकते हैं। पहला गेंद करेंगे और इस बार 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद आ जाएगी। सो पहला गेंद डॉट करने में कामयाब हुए हैं काशिम मिर्जा। इस वक्त मैच, बड़े मैच से पहले जो है वो एक टेस्ट मैच किया जा रहा है। यही समझ सकते हैं, यही कह सकते हैं कि कुरा निकाला जा रहा है कि कौन सी टीम फाइनल जीतेगी। एक तरफ कराची है, दूसरी तरफ पंजाब। काशिफ मिर्जा इस बार भी डाउन द ग्राउंड है। लगातार 2 गेंदें डॉट करने में कामयाब हुए हैं। कमर, मुझे लगता है कि दाऊद भूज की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी कुछ ना कुछ फायदा दे रही हैं। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि दाऊद भूज किसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। या तो वो खुर्रम भाई को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या फिर काशिम मिर्जा साहब को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। अब देखिए ना, खुर्रम भाई बड़ा शॉट खेलने से नाकाम है, तो सारी सी बात है खुर्रम भाई के साथ ही होंगी। लट्सी काशिफ मिर्जा, ओ बैंग बैंग, इस बार उठा दिया गेंद को। ये 3-3 बॉल का मुकाबला था, 2 छक्के लगाने हैं काशिफ मिर्जा ने। इस वक्त सईद अजमल इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी, बड़ा ही खूबसूरत लश्करीन ग्राउंड है, फुल ग्रासी। और ये शेरवानी के शेर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उनसे पहले बॉलिंग करेंगे खुर्रम मजीद भाई। काशिफ मिर्जा ने इस बार उठान ली है और ये गालबन 1 बाउंस गई है गेंद। एक छक्का अभी भी दरकार है। जिस तरह की सिचुएशन है, लग यही रहा है मुकाबला फाइनल जो है वो भी आखिरी गेंद तक जाएगा। और इस बार भी उठाया है, इस बार भी गेंद अंदर रहेगी। एक बार फिर से डॉट बॉल होगा। मुकाबला है पिंडी मध्य मुकाबल कराची। जी हाँ, मुकाबला जीत लिया कराची ने। ये पहला गैर हतमी नतीजा आया है जी, पहला गैर हतमी नतीजा है, क्योंकि मुकाबला भी सिंध और पंजाब के दरमियान है। तो वार्म अप मैच जो है वो कराची ने जीत लिया है। मुकाबला थोड़ी तखीर का शिकार जरूर है। जी हाँ, थोड़ी देर का बाद मुकाबला जो है वो शुरू होगा। फैसलाबाद सईद अजमल क्रिकेट एकेडमी, जहां पर इससे पहले तमाम मैचेस जो हैं वो शानदार हुए हैं। और अब भी मुकाबले की यही तौक़ी की जा रही है कि मुकाबला अच्छा होगा। शेरवानी स्पोर्ट्स फ्रॉम कराची, टीएम स्पोर्ट्स के बल्ले इस टूर्नामेंट में यूज हो रहे हैं। P1 स्पोर्ट्स की बॉल, और दोनों का रिजल्ट जो है 10 of the 10 है। जबरदस्त मुकाबला जो थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह शुरू होगा। मुकाबला लेट इसलिए था कि कराची जो है लगातार 2 मैचेस खेले और वो चाह रहे थे कि थोड़ी सी रेस्ट ली जाए। इरफान नोना, नैनी फिंगर, माजिद गोली, जबी लेफ्टी, सुहेल लेफ्टी, ये बॉलिंग ऑप्शन मौजूद हैं आपके पास। बैटिंग की अगर बात की जाए तो सर फहरिस्त नाम आता है उस्ताद सरमद हमीद फ्रॉम जेलम। सरमद हमीद फ्रॉम जेलम, और उसके साथ साथ बहादुर लेफ्टी। और ये खेमा है टीम मियां उमर स्टार्स फैसलाबाद का, जहां पर मौजूद हैं जैन लेफ्टी जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, और उनके साथ गब्बर ऑफ टेबल जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है।
जैनी का फैसला कहीं ना कहीं अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि नैनी जो है वो सियालकोट से हैं, तो फिर सियालकोट मध्य मुकाबल सियालकोट मुकाबला आप देख सकते हैं। इस मुकाबले में जैन लेफ्टी, जेबी भट्ट दोनों इस्लामी बल्लेबाज। एक बार आप तमाम दोस्तों ने वीडियो को शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग लाजमी करनी है। यह आखिरी मुकाबला आज की शाम का, और यह मुकाबला फैसला करेगा कौन सी टीम इस टूर्नामेंट का फाइनल अपने नाम करेगी, कौन सी टीम जो है वो ट्रॉफी उठाएगी। फैसला थोड़ी देर के बाद। एक तरफ कराची, दूसरी तरफ फैसलाबाद। शेरवानी स्पोर्ट्स मध्य मुकाबल मियां उमर स्टार्स फ्रॉम फैसलाबाद। सभी ने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया है इस टूर्नामेंट में जब जब मौका मिला है। और इरफान नोना, नैनी फिंगर ने आज सरप्राइज एंट्री की है टीम शेरवानी स्पोर्ट्स में, और तमाम प्लेयर्स को, तमाम टीम्स को और तमाम शायकीन क्रिकेट को हिला के रख दिया है अपनी शानदार बॉलिंग की वजह से। नैनी फिंगर ने तीसरा मैच खेल रहे हैं और 7 विकेटें गालबन अपने नाम कर चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर बॉलिंग यूनिट की बात की जाए, मियां उमर फैसलाबाद, माज लेफ्टी मौजूद हैं, शेराम काका मौजूद हैं, रहील ब्रेकर मौजूद हैं, हसन भट्ट मजिशियन ऑफ टेबल गुजरात से ताल्लुक वो मौजूद हैं। मुकाबला अच्छा होने वाला है, मुकाबला आखिरी गेंद तक जाने वाला है। बैटिंग की अगर बात की जाए, मियां उमर स्टार्स, उमैरी भट्ट फैसलाबाद हैं, जेबी भट्ट हैं, जैन लेफ्टी हैं, क्लीम मुल्तानी हैं और नासिर पठान, जिनका ये होम ग्राउंड है, होम टूर्नामेंट है, जिनका बल्ला अभी तक अच्छे रन जुगर है। पिछले मुकाबले में कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, लेकिन उसके बावजूद शानदार बल्लेबाजी रही है पूरे टूर्नामेंट में। सनम इकबाल भी इसी टीम का हिस्सा है। जी क्या कहना चाहेंगे आप? कमर आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज जो मैं देख रहा हूँ, शायद लेफ्ट हैंडर की वजह से जो है वो जैनी लेफ्टी को बैटिंग पर भेजा गया टीम मियां उमर स्टार्स की तरफ से। लेकिन एक चीज ये भी काबिले गौर है कि जैनी लेफ्टी की बैटिंग बहुत सारे मैचेस के बाद आ रही है, वो पहले दिन खेले थे। Let's see, all set from the grand finale. फर्स्ट गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, यकीनन अंपायर कॉल, ये वाइड बॉल आएगी। पहले रन से हैं मियां उमर स्टार्स के वाइड बॉल की सूरत में आते हुए। 6 ओवर का मुकाबला है। पहला गेंद ऑफ स्टंप से बाहर पड़ा। जैन लेफ्टी, जेबी भट्ट दोनों इस्लामी बल्लेबाज और बॉलिंग पे मौजूद इरफान नोना, भावलपुर एक्सप्रेस। वंस अगेन जैनी, सामने इरफान नोना, ब्यूटी स्विंग एट द मिस, टोटल बीट किया इस बार। क्रॉस द लाइन खेलने गए वहां पर जैन अली, मांग की जा रही थी आउट की, मांग की जा रही थी एच की, लेकिन कोई तालमेल नजर नहीं आया गेंद और बल्ले के दरमियान। यूं पहला गेंद डॉट और दूसरा गेंद डॉट करने में कामयाब हुए इरफान नोना, भावलपुर एक्सप्रेस। जैन अली सियालकोट से ताल्लुक है। शेयरिंग बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, शेयरिंग करते जाएंगे तमाम दोस्त। यह आखिरी मुकाबला, ग्रैंड फिनाले। इरफान नोना फिर से तैयार है, सामने जैन अली। वंस अगेन, और इस बार भी ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार भी वाइड बॉल होगा। यह दूसरा वाइड, यह दूसरा वाइड इस ओवर में। इरफान नोना ये चाह रहे हैं कि ऑफ स्टंप से बाहर ही खिलाया जाए जैन लेफ्टी को। ये अच्छी सोच है कहीं ना कहीं इरफान नोना की, क्योंकि मोस्टली जो टेप बॉल के बल्लेबाज हैं वो ज्यादा सार करते हैं क्रॉस द लाइन खेलने को। लॉन्ग ऑन से लेकर बैकवर्ड स्क्वायर का जो एरिया है वो ज्यादातर बल्लेबाज जो इंतखाब करते हैं, लेकिन इरफान नोना की सोच अच्छी है, लेकिन लाइन अच्छी नहीं है।
बिल्कुल कमर, एक चीज और भी यहाँ पर मैं जो है वो ऐड करूंगा कि बड़ी हिम्मत वाली बात है, लेफ्ट हैंडर होने के बावजूद पहला ओवर इरफान नोना से ही करवाया शेरवानी स्पोर्ट्स ने, अब प्लानिंग चेंज नहीं की। इरफान नोना ओवर का नेक्स्ट बॉल करेंगे, सामना करेंगे ज़ैनी लेफ्टी, अच्छा गेंद, एक्सीलेंट डिलीवरी बाय इरफान नोना, डॉट बॉल होगा यहाँ पर ज़ैनी लेफ्टी से। और कमर बिल्कुल आपने देखा है कि उनके पास माजिद गोली मौजूद थे, राइट हैंड में नैनी ब्रेकर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपना कोई प्लान चेंज नहीं किया। लेफ्ट हैंड बैट्समैन होने के बावजूद उन्होंने इरफान नोना को ही चूज किया है पहला ओवर करने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, और इरफान नोना ने पहली जो 3 गेंदें इससे पहले की हैं बिमा एक्स्ट्रा, वो स्टंप से बाहर की है, लेकिन अब वाला जो गेंद था वो सीधा बॉडी पे आया है। इसका साफ साफ मतलब है कि एक प्लान के तहत जो है वो बॉलिंग की जा रही है, क्योंकि माइंड पहले बनाया ऑफ स्टंप से बाहर खिलाने का, और फिर जो ये दूसरा गेंद था वो सीधा स्टंप पर किया और टोटल बीट किया ज़ैन लेफ्टी को। ये बेहतर सोच है इरफान नोना की, शेरवानी स्पोर्ट्स की। 2 गेंदें 2 रन आ चुके हैं एक्स्ट्रा की सूरत में। तीसरा गेंद, oh mighty blow, magnificent first 6 of the grand finale, ज़ैन अली, मैच का पहला छक्का, ज़ैन लेफ्टी, लेंथ गेंद, banged away, biggest of the night. And yes, of course, that was a mighty 6 by ज़ैनी लेफ्टी सियालकोट। मैं पहले बता चुका हूं कि काफी मैचेस के बाद इनकी बैटिंग आई है, तो बिल्कुल भूख इनकी बाकी है, छक्के लगाना पड़ेंगे, क्योंकि जो बैटिंग नहीं है उसका जो खाता है वो पूरा करना पड़ेगा ज़ैनी लेफ्टी को। एक बार फिर से तैयार खड़े हैं, सामना करेंगे इरफान नोना का। चौथा गेंद, ओह व्हाट अ शॉट, एक्सीलेंट, सुपर्ब, अनदर मैग्निफिकेंट शॉट बाय ज़ैनी लेफ्टी। बैक टू बैक छक्के निकले ज़ैनी लेफ्टी के बल्ले से। 6 number 2 of this match by ज़ैनी लेफ्टी सियालकोट to इरफान नोना। Look at this timing, oh ओवर पिच गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, और भरपूर फायदा उठाया। इसी शॉटों की वजह से जाने जाते हैं ज़ैन अली। ये सियालकोट स्टाइल है। इससे पहले आपने बेशुमार दफा उस्तामा अली सियालकोट को भी देखा होगा, पंटू भाई को भी देखा होगा, और अब पेशे खिदमत है ज़ैन अली। सेकंड 6 ऑफ द मैच। पहली 4 गेंदें, रन्स की तादाद जो है वो 14 है, और जो रन रेट अब तक चल रहा है वो 21 पे जा पहुंचा है। अगर इसी हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं तो 125-130 जो है वो 6 ओवर्स में बनाने में कामयाब होगी टीम मियां उमर स्टार फैसलाबाद की टीम। बिल्कुल, अगर इतने रन बन जाते हैं तो इस ग्रैंड फाइनल में चेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा टीम शेरवानी स्पोर्ट्स के लिए। इरफान नोना लेफ्ट द स्टेशन अगेंस्ट ज़ैनी लेफ्टी सियालकोट, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, स्लोअर वन की थी, लेकिन अंपायर सर इमरान का इशारा, दैट इज अ वाइड बॉल। और एक चीज और भी ऐड करूंगा मैं कि जो पहला सेमीफाइनल हुआ है उसमें इरफान नोना ने पहला ओवर किया था, उस ओवर में 23 रन आए थे, लेकिन आफ्टर दैट नैनी ब्रेकर का ओवर जो था वो बिल्कुल डोमिनेट किया उसने, और पहले ओवर की रन रेट जो थी उसे बिल्कुल सेट कर दिया था। तो इस मैच में भी फिलहाल इरफान नोना ने पहले ओवर की 4 गेंदों में 15 रन कंसीड किए हैं अगेंस्ट मियां उमर स्टार्स एंड ज़ैनी लेफ्टी के। तो देखना ये होगा कि आने वाली 2 गेंदों में कितने रन आते हैं, और उसके बाद अगला ओवर कौन करता है और उसमें कितने रन आते हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक बार फिर से तैयार नोना। इस बार अच्छा गेंद, अंपायर कॉल आना बाकी है। जी हाँ, ये डॉट बॉल होगा। पहली 5 गेंदें और रन आ चुके हैं 15, और इस ग्रैंड फिनाले को सुपरवाइज कर रहे हैं राव इमरान, जिनका ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी से है, और उनके साथ साथ सरशेबाज कालिया, प्राउड ऑफ पाकिस्तान। सरशेबाज लेजेंड प्लेयर रहे हैं, लाहौर से ताल्लुक है, और राव इमरान ये भी लेजेंड है, इनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। थर्ड अंपायर इस मुकाबले के एजाज अहमद जज्जा, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है। फोर्थ अंपायर वारिस भाई, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। नोना एक बार फिर से तैयार हैं। शॉट, हेलो एंड गुड बाय, गुड नाइट शेरवानी स्पोर्ट्स। वाओ, व्हाट अ ड्रीम स्टार्ट, ज़ैन लेफ्टी, look at this placement, have a look at this, miles away, out of the ground, 6 number 3,
इससे पहले आसिफ मौका नहीं दिया गया जैन लेफ्टी को बल्लेबाजी के लिए, पहले एक आध मैच में जरूर, लेकिन इस बार सरप्राइज एंट्री किया जैनी ने, भरपूर इत्मीनान दिया टीम मीटिंग में और उस इत्मीनान पर पूरा उतरते हुए जैनी पहले ओवर में 21 रन आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कमर। थोड़ा सा मैं भी परेशान था, बल्कि मैं सोच रहा था कि इनफॉर्म बैट्समैन नासिर पठान, उनके साथ साथ सनम इकबाल को जो है वो डग आउट में बिठाकर जैनी को अपने भेजा, लेकिन जैनी ने अपनी चॉइस जो है वो बिल्कुल सही साबित की है। और इस वक्त शेरवानी स्पोर्ट्स की जो टीम है, पहले ओवर में 21 रन आए हैं और उनकी टीम मीटिंग जो है शुरू हो चुकी है। देखना यह है कि दूसरा ओवर किसे थमाते हैं। अली शहराजी जो कि कैप्टन है टीम शेरवानी स्पोर्ट्स के, पहले ओवर में 21 रन दिए हैं। इरफान नोरा ने अपनी जो एवरेज थी वो कंटेन की है यहाँ पर इरफान नोरा ने, और बिल्कुल वही फैसला जो मैं सोच रहा था। इनिंग्स का दूसरा ओवर करेंगे शेरवानी स्पोर्ट्स से नैनी ब्रेकर। पिछले मैच में भी इन्होंने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए थे, इस बार एक बार फिर से ओवर पर लाया गया क्योंकि इरफान नोरा के पहले ओवर में 21 रन आ चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, इससे पहले आपने बात जरूर शेयर की है कि पिछला मुकाबला जो था वो अगेंस्ट रावलपिंडी रैम्स, वो गालबन 21-22 रन पे किया था नोना ने, लेकिन उसके बाद उस मुकाबले का सारा सिनेरियो ही चेंज कर दिया नैनी फिंगर ने। अब फिर 21 रन आ चुके हैं और अब फिर बॉलिंग के लिए आ चुके हैं नैनी, लेकिन इस बार मुकाबला कोई और है, सिचुएशन कोई और है। ये मुकाबले की अलग ही पहचान है क्योंकि ग्रैंड फिनाले मुकाबला है। नैनी फिंगर बॉलिंग पे मौजूद हैं, सामने गब्बर, सियालकोट मध्य मुकाबल गुजरांवाला। इस बार डाउन द लेग साइड, अंपायर कॉल, इट्स अ वाइड बॉल। सरशेबाज कालिया प्राउड ऑफ लाहौर इस मैच को सुपरवाइज करते हुए, और इसी के साथ इस वाइड के साथ जो रन्स की तादाद है वो 22 रन पर जा पहुंचेगी। नैनी फिंगर सामना होगा गब्बर से। गब्बर अभी तक ऑफ द मार्क नहीं हुए, 6 बॉल पर 18 रन बना चुके हैं जैन अली। नैनी ब्रेकर एक बार फिर से तैयार, गब्बर अप इन द स्काई, वेल शॉट बी टेकन, वेल शॉट बी टेकन, ओह मैन, सुपर कैच, बहादुर लेफ्टी डबल अटेम्प्ट पे इस कैच को कैरी किया। बिग मैन इज गॉन, कराची इज बैक with a super wicket, with a big wicket। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और मारना चाह रहे थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, गेंद आई ओवर एक्स्ट्रा कवर के एरिया में, बहुत देर तक गेंद हवाओं से बातें करती रही, बिल आकर गेंद सिमटी आकर बहादुर लेफ्टी के हाथों में। फंबल जरूर हुए थे कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन उसको रिकवर बड़ी उम्दगी के साथ किया है। वेल डन यंग मैन, सुपर टेकन। Yes, that was another splendid catch by the Bahadur lefty in the tournament। और नैनी फिंगर ने अपनी जो रेपुटेशन उसे बरकरार रखा है। जब जब ओवर पर आए हैं पहला ओवर लेकर, हर उस ओवर में उन्होंने एक विकेट हासिल जरूर की है। पिछले मुकाबले में देखा जाए तो नसर बैडा को आउट किया था, और इस मैच में भी यहाँ पर जेबी भट्ट को यहाँ पर आउट किया है नैनी फिंगर ने। और नैन वाले बल्लेबाज बड़ी खामोश तबीयत के ये खतरनाक बैट्समैन है फैसलाबाद से, उमैर भट्ट ज्वाइन करेंगे जैनी लेफ्टी को। इनिंग्स का दूसरा ओवर है और पाकिस्तान टेबल सुपर लीग का ये ग्रैंड फाइनल मुकाबला सईद अजमल इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी में जारी है सारी। और इस वक्त पहले ओवर में 21 रन देने के बाद नैनी ब्रेकर एक बार फिर से बॉलिंग पर मौजूद हैं, सामना करेंगे मैरी भट्ट। ओवर की दूसरी गेंद होगी और पहला बॉल फेस करेंगे मैरी नैनी फिंगर, और जिन्होंने कल ज्वाइन किया था टीम को। बड़े शानदार बॉलर हैं। अभी देखना होगा कि ओवर का दूसरा बॉल करेंगे और सामना करेंगे मैरी भट्ट। फील्डिंग सेट करे यहाँ पर नैनी, क्योंकि उमैर भट्ट जो आए हैं नैन वाले बल्लेबाज, उनके लिए थोड़ी सी डिफरेंट फील्डिंग पोजीशंस लगाई जा रही हैं नैनी की तरफ से। 1.1 ओवर 22 रन हैं और एक गेंद पे 1 रन दिया है इन्होंने, और एक खिलाड़ी को आउट कर चुके हैं नैनी फिंगर। एक बार फिर से तैयार है नैनी फिंगर, ओवर की दूसरी बॉल करेंगे, सामना करेंगे मैरी भट्ट, और गेंद हवा में गई है, गेंद हवा में, मिमरान अटक नीचे। ओह व्हाट अ सिंपल कैच, बिल्कुल आसान सा कैच यहाँ पर मिमरान अटक के हाथों में गया है। अनदर ब्रेक थ्रू बाय नैनी फिंगर फॉर हिज टीम
Sherwani Sports and Mary Bhatt gone back to dugout for a golden duck. And third wicket got by the nanny finger में इमरान खान ने कैच पकड़ा है और उमर भट्ट को जाना होगा वापस। जी हाँ, आज शाम लग रही है नैनी फिंगर की, क्योंकि गेंद उनके साथ बातें करती हुई है। एक और विकेट, एक बार फिर से ऑन हैट्रिक हो चुके हैं नैनी। आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल बॉलिंग, नैनी ब्रेकर, प्राउड ऑफ सियालकोट, सुपर बॉलिंग थ्रू आउट द नाइट। नैनी फिंगर फ्रॉम सियालकोट, अनबिलीवेबल बॉलिंग। ये गालबन जहां तक मुझे याद पड़ता है ये 7वीं 8वीं विकेट है आज की शाम की, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल है, 5 विकेटें भी शामिल है एक मुकाबले में। और दोबारा से नैनी जो हैं ऑन हैट्रिक हो चुके हैं और ये किसी भी बॉलर के लिए ये ड्रीम स्पेल है आज की शाम का। अगर कहा जाए तो गलत बात नहीं होगी, क्योंकि हर बॉलर का ख्वाब होता है किस तरह का बॉलिंग फिगर करना। तो नैनी की आज शाम है और गेंद बातें करती है उनसे। नैनी इज ऑन हैट्रिक, शेरवानी स्पोर्ट्स इज बैक वंस अगेन। नैनी एक बार फिर से हैट्रिक बॉल डाउन द लेग साइड। इस बार अंपायर कॉल वाइड बॉल +1, बिना बॉल 2 रन और रन का मजमुआ जो है वो 24 रन पर जा पहुंचेगा। हैट्रिक चांस अभी भी मौजूद है, क्योंकि ये वाइड बॉल हुआ है, लक्ष्म से बाहर हुआ है। तो इस बार पाला पड़ा है सियालकोट के बल्लेबाज के हलाफी नैनी का, क्योंकि नैनी का ताल्लुक भी सियालकोट से है और जैनी का ताल्लुक भी सियालकोट से। लेट्स सी। यस, ये प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी लग रही है मुझे। जैनी वर्सेस नैनी। ओवर की तीसरी गेंद है, नैनी फिंगर बॉल करेंगे जैनी लेफ्टी को। रन की तो 24 है और बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। इससे पहले इस टूर्नामेंट में 3 हैट्रिक्स हो चुकी हैं, कमर आपको बताता चलूं। और एक बार फिर से हैट्रिक पर हैं नैनी फिंगर और सामना करेंगे जैनी लेफ्टी सियालकोट। ओवर की तीसरी गेंद, फुल टॉस गेंद, अप इन द स्काई, ओवर द रोप, गोल फॉर 6 रन्स। वेरी वेल प्लेड, आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट शॉट बाय जैनी लेफ्टी सियालकोट। यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत देर के बाद नैनी फिंगर को छक्का मुझे देखने को मिला है किसी बल्लेबाज के बैट्समैन से। जैनी लेफ्टी सियालकोट, सियालकोट वर्सेस सियालकोट। जी हाँ, आज की शाम में ड्रोना ख्वाब बने हैं नैनी फिंगर जो हैं, तमाम तर जो बल्लेबाज हैं उनके लिए। और ये छक्का जो है कहीं ना कहीं मैच में वापसी करवा सकता है टीम मियां उमर स्टार्स को, क्योंकि नैनी को चार्ज करना होगा। और इस बार डाउन द ग्राउंड है गेंद, बैकवर्ड स्क्वायर के एरिया में, वहां पर फील्डर ने रोका, उबैद लेफ्टी मौजूद थे। यूं एक और स्कोर जो है ऐड किया जाएगा। 31 रन बढ़ता हुआ स्कोर है। स्लॉग स्वीप करना चाह रहे थे जैन अली, नासिर पठान जिनकी अभी अभी एंट्री हुई है। और पठान अपने सिटी में किस तरह की परफॉर्मेंस देगा इस मुकाबले में, ये देखना बाकी है। नासिर पठान जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है और ये टूर्नामेंट भी इस वक्त फैसलाबाद में जारी सारी है, जिसकी आखिरी शाम आखिरी मुकाबला। पठान अब इस बार मोहताद अंदाज के साथ खेला, डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन के एरिया में मौजूद थे, वहां पर फील्डर और एक स्कोर का इजाफा होगा। 8 से 9 विकेट जो हैं अपने नाम कर चुके हैं नैनी, जिसमें एक हैट्रिक मौजूद है, जिसमें एक 5 विकेटें मौजूद हैं। टेबल क्रिकेट में आसफ ये बहुत कम देखा जाता है, 5 विकेटें लेना अपने 2 ओवर के स्पेल में। ये बहुत प्राउड मोमेंट है तमाम सियालकोटियों के लिए। एक मैच में 5 विकेटें, 7 हैट्रिक की है नैनी ने। और अब पाला पड़ा है दोबारा से सियालकोटी बॉयज से। नैनी मध्य मुकाबल जैनी वंस अगेन डाउन द ट्रैक आए थे और गेंद कोई तालमेल नहीं हुआ वहां पर गेंद और बल्ले के दरमियान। यूं एक और ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इस ओवर में सिर्फ 11 आए और 2 बड़ी विकेटें हासिल की नैनी फिंगर ने। टोटल 2 ओवर्स में 32 रन हो चुके हैं।
टीम मियां उमर स्टार्स फ्रॉम फैसलाबाद। बिल्कुल, अगर हम शेरवानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अच्छा ओवर है, लेकिन अगर हम मियां उमर स्टार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए भी अच्छा ओवर है, क्योंकि इससे पहले जितने भी ओवर्स किए हैं नैनी फिंगर ने, उनमें उन्होंने 2 या 3 रन दिए हैं। तो ये 11 रन दिए इस ओवर में नैनी फिंगर ने। और यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं जैनी लेफ्टी और नासिर पठान, बड़े खतरनाक बल्लेबाज हैं दोनों पाकिस्तान टेबल बॉल क्रिकेट में। स्पेशली जैनी बड़े खतरनाक हैं, ऊपर से नासिर पठान अपने होम क्राउड के सामने बड़े ही खतरनाक नजर आते हैं। इससे पहले जितने भी हमने इवेंट्स देखे हैं फैसलाबाद में, उनमें नासिर पठान का एक अलग ही रंग रूप नजर आता है जब फैसलाबाद में खेल रहे होते हैं। और बिल्कुल 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, रन की तादाद 32 हो चुकी है और इरफान नोना को यहाँ पर हटाया गया है। बॉलिंग में चेंज लाई है टीम शेरवानी ने और माजिद गोली को लाया गया है इसका तीसरा ओवर करने के लिए। माजिद गोली फ्रॉम अटक। जी हाँ, कप्तानी जो है बड़ी सूझबूझ के साथ की जा रही है शेरवानी स्पोर्ट्स की जानब से। हर एक बॉलर को जो है मौका दिया जा रहा है कि परफॉर्म करें, क्योंकि ये अच्छा फैसला है आसफ, क्योंकि लगातार 3 मैचेस खेल रही है टीम। इससे पहले भी 2 मैचेस खेले हैं शेरवानी स्पोर्ट्स ने। तो जाहिर सी बात है टेम्परामेंट इस तरह से नहीं होता कि आप थ्रू आउट नाइट ये कब देख रहे हैं बॉलिंग करते रहें। तो ये अच्छा फैसला है, एक ओवर के लिए रेस्ट देना चाहिए बॉलर्स को। शेरवानी स्पोर्ट्स इस वक्त ग्रिप मजबूत है, पहले में 21 आए, दूसरे में 11 आए, टोटल 32 रन हो चुके हैं 2 ओवर के बाद। और अब माजिद गोली जिनका ताल्लुक जो है वो अटक से है, उनको बुलाया गया बॉलिंग के लिए। सामना करेंगे नासिर पठान फ्रॉम फैसलाबाद। वंस अगेन माजिद, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद बहुत बाहर थी, वाइड बॉल का इशारा हुआ। रो इमरान फ्रॉम रावलपिंडी इस बात का तयन करते हुए कि ये गैर कानूनी गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी, अनलीगल गेंद थी। रन्स का मजमुआ जा पहुंचा है 33 रन्स पर। अभी भी 24 गेंदें बाकी हैं इस ग्रैंड फिनाले की पहली इनिंग की। माजिद गोली फ्रॉम अटक, सामने नासिर पठान फ्रॉम फैसलाबाद। वंस अगेन ग्रैंड फिनाले, इस बार भी ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार भी वाइड बॉल, अनदर वाइड बॉल बाय माजिद गोली। रन्स मूव टू 34। एक अच्छी लाइन को मेंटेन नहीं कर पा रहे अभी तक माजिद गोली, जिनका ताल्लुक अटक से है, और विकेटों के पीछे इमरान खान है जिनका ताल्लुक भी अटक से है, और नासिर पठान जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। उनकी अपनी सिटी में ये रंगारंग मेला सजा हुआ है, जिसका आज आखिरी मुकाबला है। माजिद गोली एक बार फिर से तैयार है, सामने नासिर पठान है, ऑफ द मार्क हो चुके हैं सिंगल के साथ, लेकिन वो बड़ा शॉट जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो कब आएगा। माजिद गोली वंस अगेन, अनदर वाइड बॉल। इससे पहले 2 ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार लेग स्टंप से बाहर। 3 कंसेक्टिव वाइड बॉल्स बाय माजिद गोली। रन रेट जो है इस वक्त 17.50 पे जा पहुंचा है। कोई लीगल बॉल नहीं दूसरे ओवर का हुआ अभी तक इस तीसरे ओवर में। शानदार बॉलिंग करना होगी अगेंस्ट फैसलाबाद स्टार्स, टीम शेरवानी स्पोर्ट्स। शेरवानी ने जिस तरह से बाउंस बैक किया है वो काबिल तरीद है, और ये क्राउड इस वक्त रात के इस पैर भी इस मुकाबले को एंजॉय करता हुआ, गर्मी है जरूर लेकिन क्राउड जो है जिंदा दिल लाने फैसलाबाद इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं। बेहतरीन कैमरा वर्क टीम स्पोर्ट्स आई। माजिद गोली फिर से तैयार, सामने नासिर पठान फ्रॉम फैसलाबाद। Oh, magnificent! Even pick up, miles away, out of the park. Another gigantic first 6 of the grand finale. Have a look at this timing. Pathan is back with a magnificent shot. Yes, that was very first 6 by Nasir Pathan in this grand final match.
और नासिर का बल्ला अगर एक बार शुरू हो गया तो फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा टीम शेरवानी के लिए, क्योंकि नासिर पठान बड़े खतरनाक बैट्समैन है। और इस बार उनके सामने है माजिद गोली फ्रॉम अटक। अब माजिद गोली लेफ्ट द सेशन सामने है नासिर पठान। ओवर की दूसरी गेंद, हेलो एंड गुड बाय। बॉल स्ट्रेट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सरमद हमीद और वापस जाना होगा यहां पर नासिर पठान को। एंड वेरी गुड बॉल बाय माजिद गोली, ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम शेरवानी स्पोर्ट्स को। और खतरनाक बैट्समैन नासिर पठान को अब वापस भेजा है। अब बेहतरीन कैच पकड़ा ऑन द रोप बाय सरमद हमीद जेलम। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी और जैसे ही गेंद पास आई तो थोड़ा डिप हुई। इस वजह से तालमेल में थोड़ी गड़बड़ हुई है नासिर पठान में और यूं नासिर पठान की छोटी सी इनिंग का हाथमा हुआ। एक छक्का लगाकर अपने खेमे में वापस पहुंचे हैं। दूसरा नहीं, इस बार तीसरा बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है टीम मियां उमर स्टार्स फ्रॉम फैसलाबाद को। जेबी भट्ट आउट हुए हैं, उमेरी भट्ट आउट हुए हैं और अब नासिर पठान। और ये बिल्कुल सरशबाज कालिया लेजेंड ऑफ लाहौर इस वक्त रिस्पेयरमेंट करते हुए बेहतरीन वर्क अंपायर्स का और बिल्कुल किसी की तरफ नहीं देख रहे शहबाज भाई। बिल्कुल कमर, जो काम इस वक्त सरशबाज कर रहे हैं उनका देखना बनता भी नहीं है किसी की तरफ, क्योंकि ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी होती है, ये हालात ही कुछ ऐसे होते हैं कि आप अपने बगल वाले को भी नहीं जानते होते। जी हाँ, वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो पहले खाना पिया और उसके बाद काम दूसरा होगा। वेरी वेल डन टीम स्पोर्ट्स आई, सुपर वर्क थ्रू आउट द टूर्नामेंट। टीम स्पोर्ट्स आई, मीडिया एड सैयद वकार शाह, कारी अयूब, सईद अहमद बाजवा, आरजे आगा, जुबैर मंजूर, साजिद मुगल, एवरीवन सुपर वर्क। माजिद गोली वंस अगेन सामने राजा सनम इकबाल फ्रॉम गुजरात। इस बार लेंथ गेंद पड़ने के बाद नीचे रही, रन आउट, चांस और बाल बचे हैं पहुंच के हैरोफील्ड से अपने क्रीज में जैन अली। यस कमर, अगर ये डायरेक्टेड होती तो यकीनी तौर पर जैन लेफ्टी वाज इन डेंजर, लेकिन ये दोनों की कोऑर्डिनेशन नहीं थी दोनों बल्लेबाजों की इस दौरान, इस वजह से वो बाल बचे हैं। माजिद गोली ने यहाँ पर अपनी कमर पकड़ी हुई है, या तो उन्हें पसीना आ रहा है या फिर बैक पेन महसूस कर रहे हैं माजिद गोली। और मुझे उनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो देखकर ये लग रहा है कि यस समथिंग इज रॉन्ग, हिम स्टेइंग और एनीथिंग एल्स, जिसकी वजह से शायद वो बिल्कुल इजी फील नहीं कर रहे इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है और बड़ा मुश्किल होता है आसिफ लगातार 3 मैचेस में बॉलिंग करना और शानदार बॉलिंग अभी तक कर रहे हैं शेरवानी स्पोर्ट्स कराची के शेर। एक बार फिर से माजिद गोली, सामने राजा सनम इकबाल। इस बार भी अच्छा गेंद बॉडी पे लगा और सीधा मिमरान पहुंचे वहां पर, इस गेंद को रोका। यूं एक और स्कोर लेग बाई की सूरत में ऐड किया जाएगा स्कोर बोर्ड पे और इसी के साथ जो रन्स का मजमू है 42 रन्स पर जा पहुंचा है। सुपर बॉलिंग टीम शेरवानी स्पोर्ट्स। आसिफ क्या देख रहे हैं आप, टारगेट आप कहां तक देख रहे हैं? कमर, अगर इस वक्त पोजीशन देखें तो शायद लोग ये समझ रहे होंगे कि इस वक्त शेरवानी की टीम डोमिनेट करी क्योंकि 3 आउट कर चुके, लेकिन अगर रन्स की बात करें तो 2.4 ओवर्स में यानी कि 16 गेंदों में 42 रन हो चुके हैं। तो ये जो टारगेट है ये मुझे अराउंड अबाउट 100 के नजर आ रहा है और ये बहुत अच्छा टारगेट होने वाला है क्योंकि बड़ा मैच है, फाइनल मैच है, रन चेस का प्रेशर भी होता है फाइनल में। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको काउंट करते हुए 100 रन जो है वो एक फाइनल टोटल हो सकता है। जी हाँ, अभी 15.75 पे जा रही है रन रेट की अगर बात की जाए तो मजीद अगर एक ओवर और भी यहाँ तक चले जाते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो 2 ओवर मिलेंगे आपको उस पर आप 20-22 के हिसाब से बल्लेबाजी करके रन जो है वो अपने बेहतर कर सकते हैं और स्कोर बोर्ड जो है 110 रन पर पहुंचा सकते हैं जो अच्छा टोटल साबित हो सकता है इस बड़े मैच में। माजिद एक बार फिर से तैयार है,
सामने डेंजर मैन जो 4 छक्के लगाकर विकेट पे मौजूद है जैन अली। ओ बैंग, अनदर मैग्निफिसेंट, जैन अली is on move. What a shot! That is brilliant shot. Look at this. ये गेंद मिडल स्टंप पर पड़ा, फिनिश हुआ ऑफ स्टंप पर और वहां से उखाड़ा इस गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन के बाहर 6 रन के लिए। ये आप गर्मी चेक कर सकते हैं, लेकिन क्राउड जिंदा दिलाने फैसलाबाद आपको क्रेडिट चाहता है। आपने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है। एक बार फिर से माजिद गोली तैयार हैं। जैन लेफ्टी जो 5 छक्के लगाकर विकेट पे मौजूद हैं। जैन लेफ्टी कहीं ना कहीं आसिफ भाई मजीद 10-11 गेंदें खेलते हैं तो अच्छा सा साबित हो सकता है। इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद, अंपायर को वाइड बॉल आएगी। जी हाँ, राव इमरान जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। बिल्कुल यहाँ पर अच्छी बैटिंग जारी है जैन लेफ्टी की, लेकिन एक चीज है कि बिल्कुल उन्हें जो शेरवानी के दूसरे बॉलर्स है उन्हें चार्ज करना होगा, क्योंकि नैनी ब्रेकर आपको इतने ज्यादा रन नहीं देने वाले जो उन्होंने अभी तक टूर्नामेंट में बॉलिंग की है। जैसी बॉलिंग की है उस स्टैट्स को देखते हुए अगर हम देखें तो नैनी इतने रन नहीं देते। सरमद हमीद यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा किया इस टूर्नामेंट में सरमद हमीद ने। जैन लेफ्टी एक बार फिर से तैयार है, सामना करेंगे। ओ व्हाट अ डिलीवरी, एक्सीलेंट बॉल बाय माजिद गोली और ओवर का आखिरी गेंद डॉट किया है अगेंस्ट जैन लेफ्टी के। 3 ओवर में रन की तादाद की बात करें तो 49 हो चुकी है। 3 ओवर में 49 आने वाले, 3 ओवर में 49 करते हैं तो वही बात है कि 100 के अराउंड अबाउट जो है वो टारगेट सेट हो सकता है और जो एक अच्छा फाइटर टोटल होने वाला है। लेकिन एक चीज है कि नैनी के ओवर अगर हम निकाल दें उसके अलावा जो ओवर बचते हैं उनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्ज करना होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्ज करना होगा टीम मियां उमर स्टार्स को अगर ये मैच जीतना है तो। लेकिन एक चीज है कि जब तक जैनी विकेट पर हैं तब तक मियां उमर स्टार्स बड़े हैवी प्रोग्राम में है, क्योंकि जैनी जो है वो एक बड़े खतरनाक बल्लेबाज हैं और जो हार्ड बॉल ट्रैक होता है जो जिसे हम टफ विकेट कहते हैं उस पे सियालकोटिये जो है बड़ा अच्छा खेलते हैं। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही आप सही बोल रहे हैं। आपके पास मजीद एक ओवर है टीम मियां उमर स्टार, आप मजीद एक ओवर और जो है ये जो चौथा ओवर है आप ये ओवर जो है 16 पे खेल सकते हैं, 15 पे खेल सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो 2 ओवर हैं वो आपको 20 प्लस के लेने होंगे अगर आपने इस मैच में टारगेट को अच्छा करना है। 3 के बाद 49, 3 बड़ी विकेटें लूज कर चुकी मियां उमर स्टार फ्रॉम फैसलाबाद। जैन लेफ्टी जिन्होंने अभी तक 11 बॉल खेली हैं, 31 रन बनाए हैं, जिसमें 5 फलक शगाफ छक्के शामिल है और सनम इकबाल जिन्होंने 2 बॉल खेली हैं अभी तक अपना अकाउंट ओपन बिल्कुल नहीं कर पाए और सनम को जब जब मौका मिला है उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन अब टाइम है, अब वो कड़ी है, अब वो टाइम आ गया है, परफॉर्म करना होगा। अगर आपने चैंपियन बनना है, अगर आपने इस टूर्नामेंट का ताज अपने सर पे सजाना है, आपको इस मैच में परफॉर्म करना होगा। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के तमाम बड़े पेजेस के साथ टीम स्पोर्ट्स सही आपके साथ मौजूद है। आपने एक बार वीडियो को लाजमी शेयर करना है। 2000 प्लस व्यूज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन ये ग्रैंड फिनाले है, आपने मजीद शेयरिंग करनी है। नैनी पर दोबारा से ट्रस्ट किया गया है जिन्होंने पिछला ओवर 11 पे किया था और साथ 2 विकेटें भी हासिल की थी। नैनी अगला गेंद, सरमद नहीं, इस बार सनम इकबाल और ये गेंद चली बैकवर्ड स्कोर रह गया ओवर से 6 रन के लिए। ये पहला बार है इस ग्रैंड फिनाले मुकाबले में। सनम इकबाल फ्रॉम गुजरात, गेंद पड़ने के बाद मजीद लेग स्टंप पर रही और जाती चली गई बैकवर्ड स्कोर लेके ऊपर से 6 रन के लिए। फर्स्ट मैक्सिमम सनम इकबाल फ्रॉम गुजरात, पहला छक्का इस मुकाबले में लगाने में कामयाब हुए हैं। अगला गेंद
और स्लो स्वीप, फील्डर इज अंडर इट, ओह माय गॉडनेस, व्हाट हैपनिंग, मिमरान खान फ्रॉम अटक, वेरी लेजी एफर्ट, गेंद बहुत देर तक हवा में रही थी, आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते थे। मिमरान 1 सेकंड के लिए गेंद से आंखें हटी और गेंद जमीन पे गिरी। ये कैच बहुत महंगा साबित हो सकता है टीम शेरवानी स्पोर्ट्स के लिए। कैचेस विन मैचेस, बड़ा मुकाबला है, अगर आप इस तरह के प्लेयर को चांस देंगे तो फिर आपको बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। बहादुर लेफ्टी फिर से पहुंचे हैं और ये पहुंचते रहे हैं, पिछले मुकाबले में भी देखा गया है। बहादुर लेफ्टी, दाऊद पठान, उबैद लेफ्टी, ये तमाम स्टार जो हैं पहुंचते रहे हैं बॉलर्स के पास और हर गेंद के बाद हौसले बुलंद करते रहे हैं अपने बॉलर्स के। नैनी एक बार फिर से तैयार है, एक बार फिर से सामने जैन लेफ्टी फ्रॉम सियालकोट, इस बार फील्डर, ओह माय गॉडनेस, अनदर ब्रिलियंट कैच, अशरफ पठान, very safe hands, Zain lefty is gone, Karachi back in match, नैनी फिंगर आज ही एंट्री मारी है, तीसरा मुकाबला है, अभी तक 10 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये गेंद पड़ी ऑफ स्टंप पर, फिनिश हुई लेग स्टंप पर और गेंद अशरफ आगा के महफूज हाथों में। Superb taken in the rope and Zain lefty is gone. Another big wicket loss by team Mia Umar Stars from Faisalabad. एक के बाद एक बड़ा धचका और कलीम मुल्तानी गालबन अब बल्लेबाजी के लिए आएंगे। अब मुश्किलात होंगी। आसफ, अगर नैनी का आज जिक्र ना किया जाए तो नैनी के साथ सरासर ज्यादती होगी। जिस तरह की बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, आज की शाम 10 विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं। यह आपको भी पता है कि अभी तक जितने भी बॉलर जिन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला है उनमें से किसी ने भी गालबन 10 विकेटें हासिल नहीं की और नैनी वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने एक ही शाम में 10 विकेटें हासिल कर रखी हैं। वेल डन नैनी, प्राउड ऑफ सियालकोट, सियालकोटी बॉय, आउटस्टैंडिंग एंड अनबिलीवेबल बॉलिंग थ्रू आउट द नाइट। जी बिल्कुल, जैसे कि आप कमर बता रहे थे कि किसी भी बॉलर ने जिन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला है उन्होंने भी इतने आउट नहीं किए जितने नैनी ने किए हैं। नो डाउट नैनी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अभी तक इस मैच में जो है 18 रन दे चुके हैं, 2 छक्के लगे उन्हें अब तक। अब सामने जो है कलीम मुल्तानी है, पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के बड़े सीनियर प्लेयर हैं और मैंने बताया था कि उसका भरपूर फायदा उठाया है। गेंद हवा में गई है 6 रन के लिए, बहुत ही बेहतरीन शॉट। ये पहला ही बॉल खेला है नैनी का और उस पर छक्का लगाया है कलीम मुल्तानी ने। रिप्ले में देख सके, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ टाइमिंग, एक्सीलेंट, जस्ट ब्रिलियंट, वेरी वेल प्लेड जी। पहली गेंद इस मैच की और उस पर छक्का आया कलीम मुल्तानी के बैट से और इस मैच का ये दूसरा छक्का आया है नैनी फिंगर को और इस ओवर का दूसरा छक्का आया है। एक छक्का पिछले ओवर में भी उन्हें लगा था। टोटल 24 रन आ गए नैनी को और बढ़ता हुआ मजमुआ 62 बजे पहुंचा है मियां उमर स्टार्स और इस ओवर की 2 गेंदें भी बाकी हैं। नैनी फिंगर वंस अगेन, सामने कलीम, अच्छा गेंद इस बार बॉडी में जाके लगा है और गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। एक स्कोर मिलेगा लेग बाय का टीम मियां उमर स्टार्स को। इस ओवर की एक गेंद बाकी है, रन 63 हो चुके हैं। तो ये बॉल जो है वो डिसाइड करेगी कुछ ना कुछ के रन रेट जो है वो क्या बनती है, क्योंकि नैनी के 2 ओवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 2 ओवर्स रह जाएंगे। उसमें ऑप्शन अगर देखें तो इरफान नोना, माजिद गोली, इनका एक ओवर बाकी है और उसके बाद जो है वो एक और अज़हबीउल्लाह का भी होगा। तो ये बड़ा देखने वाला मुकाबला है, क्योंकि अगर ये दोनों बल्लेबाज सरवाइव कर जाते हैं तो आने वाले 2 ओवर्स में ये कुछ भी करने की सलाहियत रखते हैं। ज़ैनी लेफ्ट, सलीम इकबाल एंड कलीम मुल्तानी दोनों एक छक्का लगाकर विकेट पर मौजूद है। दोनों बड़े इनफॉर्म बल्लेबाज हैं। इस टूर्नामेंट में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया दोनों ने अपनी टीम मियां उमर स्टार्स के लिए। और चौथे ओवर की आखिरी गेंद करेंगे नैनी लेफ्टी सामना करेंगे
अच्छा गेंद एक बार फिर से नैनी का अफाइना की तरफ गया बॉल, फील्डर वहां पर मौजूद हैं। अशरफा का एक स्कोर मिलेगा, इसके साथ 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो गया है। रन की तादाद है 64, 64 रन एट द एंड ऑफ 4 ओवर्स। जी हाँ, 4 ओवर के बाद 64 और 4 बड़ी विकेट लूज कर चुकी है टीम मियां उमर स्टार्स फ्रॉम फैसलाबाद। ये कुछ अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि जैनी वो वाहद बल्लेबाज थे जिनका बल्ला रन जुगर रहा था, वो खेमे में वापस पहुंचे हैं और एक बार फिर से मीटिंग जो है शेरवानी स्पोर्ट्स की जानब से बुलाई गई है। शानदार बॉलिंग और ये गिर पड़े हैं, लेट गए हैं, साफ साफ नजर आ रहा है थकावट। इस बार किसको ओवर दिया जाएगा ये देखना बाकी है। सरमद हमीद फ्रॉम जेलम, स्क्रीन पे देख सकते हैं पैदी और आरजे आगा, जियो आगा, वेल डन यंग मैन। इस वक्त भरपूर कवरेज देते हुए शानदार वर्क टीम स्पोर्ट्स आई, जबरदस्त कवरेज इस पूरे टूर्नामेंट में देते हुए। और ये वो बंदा है जिसका जिक्र ना किया जाए तो इनके साथ नाइंसाफी होगी। टॉप 10 कैमरामैन में इनका शुमार है फैसल फ्रॉम लाहौर। ये जो गेंद बल्ले से लगती है तो ग्राउंड से बाहर जाती है, और जब तक ग्राउंड में गिरती नहीं है तब तक आप गेंद को देखते हैं। इस बंदे की मेहनत है और दो कैमरों पे वर्क कर रहे हैं फैसल भाई, लाहौर से ताल्लुक और जबरदस्त कैमरा वर्क करते हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप 10 कैमरामैन जो है उनमें इनका शुमार है। और ये वो बंदा है जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को भी कवरेज दे रखी है। पहले मैच से लेकर आखिरी मुकाबले तक ये बहुत ऊपर खड़े रहते हैं, बहुत ऊपर बैठे रहते हैं। सुपर वर्क। चार और में 64 रन है। बॉलिंग पर एक बार फिर से इंतखाब किया गया है इरफान नोना का। पहला ओवर किया था इनिंग्स का, 21 रन दिए थे, एक बार फिर से गेंद थमा दी गया उन्हें। और सामने मौजूद है राना सनम इकबाल फ्रॉम गुजरात। अच्छा गेंद, वेरी वेल बोल्ड, बेहतरीन डिलीवरी इरफान नोना की। डॉट बॉल होगी सनम इकबाल से इस पूरे टूर्नामेंट में। अभी उमर स्टार की तरफ से सनम इकबाल ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है। अब देखना यह कि आने वाली 11 गेंदें कैसी खेलते हैं, क्योंकि 11 गेंदें डिसाइड करेंगी कि कितना टारगेट सेट होगा 6 ओवर्स में। जी हाँ बिल्कुल, सरमद हमीद फील्ड को सेटअप करते हुए, और इस गेंद के बाद पूरी मीडिया का जिक्र किया जाएगा एक बार फिर से, जिनकी वजह से आप ये मुकाबले लाइव देख रहे हैं। नोना फौजी एक बार फिर से, और लुक एट दिस स्पेस, सुपर डिलीवरी इनटू द ब्लॉक होल्ड। और ये लग बाई की सूरत में रन आए हैं, गालबन 2 हैं। जी हाँ, 2 रन आए हैं। ये बिल्कुल हमारे कैमरामैन जिन्होंने मीडिया रूम में इस कैमरे को लेके आए हैं, और सर फरिश्ते इस वक्त सैयद वकार शाह, वाइस ऑफ सियालकोट, वाइस ऑफ पाकिस्तान, कारी अयूब फ्रॉम लाहौर वंस अगेन। इस बार छोटी गेंद डाउन द ग्राउंड, फील्डर मौजूद, एक स्कोर का इजाफा होगा। उसके साथ साथ साजिद मुगल, नियाज भाई जिनका ताल्लुक लाहौर से है, जो इस मीडिया टीम का हिस्सा हैं, और वन एंड ओनली आशर भाई और बिरचू भाई जिनका ताल्लुक लाहौर से है। और ये इनकी काविशें हैं, इनकी मोहब्बतें हैं टीम स्पोर्ट्स आई के साथ, जो यहाँ पर
तमाम तर्ज मुकाबले हैं, अब लाइव देख रहे हैं तो इनकी मेहनत है। थैंक यू सो मच टीम स्पोर्ट्स आई एंड कंपनी। इरफान नोना, सामने क्ली मुल्तानी, और स्विंग एट द मिस, another superb delivery. Nona Fauji, outstanding bowling by team Sherwani Sports. ग्रैंड फिनाले, रन रेट जो है आसिफ हर गेंद के बाद, हर डॉट गेंद के बाद जो है वो नीचे आ रही है। इससे पहले 16 पे थी, अब 14.36 पे आ पहुंची है। इसका साफ साफ मतलब है कि अच्छी बॉलिंग, अच्छी नपीतुली बॉलिंग का मुजाहरा कर रही है टीम शेरवानी स्पोर्ट्स। जी बिल्कुल, देखना जैसे जैसे ओवर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रन रेट नीचे आ रही है और बिल्कुल मुकाबले में गिरफ्त बहुत मजबूत करती जा रही है टीम शेरवानी स्पोर्ट्स, और करनी भी पड़ेगी क्योंकि जिस तरह का खेल उन्होंने पेश किया टूर्नामेंट में, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। इरफान नोना टू कलीम मुल्तानी, अनदर गुड डिलीवरी बाय इरफान नोना। डॉट बॉल होगा ये कलीम मुल्तानी से, 4.5 ओवर 67 रन। और इस ओवर की जहां से बात करें तो इस ओवर में इरफान नोना अभी तक सिर्फ 3 रन दिए और पिछले ओवर में उन्होंने 21 रन दिए थे। तो बड़ा शानदार कमबैक ये इरफान नोना फ्रॉम भावलपुर का। इन इसका ये 5 ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर कर रहे हैं और 1 गेंद बाकी है इसकी। जी हाँ बिल्कुल, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा इरफान नोना। ये हमारा ग्राउंड कम बॉक्स एरिया है जहां पर दाऊद बूच हैं, शुएब मिर्जा हैं, मार अफसियाल वाइस ऑफ पाकिस्तान है, वसीम पोमी भाई हैं और हमारे स्कोरर अबू बकर। डिजिटल स्कोरिंग जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इनकी बदौलत। इरफान नोना, एज एंड ड्रॉप, ये इनसाइड एज था। मुश्किल होता है आसफ इनसाइड एज को कैरी करना क्योंकि गेंद अंदरूनी हिस्से पे लगता है, लगते ही नीचे रहता है। जब जब पास आता है गेंद डिप करता है तो मुश्किल होता है इस तरह के कैचेस को पकड़ना। ये देखिएगा एज जरूर लगा था लेकिन ये पढ़ने के बाद नीचे रहा, बोल्ड आउट हुआ जरूर। एंड ऑफ द 5 एंड ट्रेमेंडस ओवर बाय इरफान नोना। सिर्फ 2 रन पे ओवर किया है। और 5 ओवर के बाद जो रन्स की तादाद है वो 67 रन्स पर जा पहुंची है 4 विकेटों के नुकसान पर। और इस ओवर ने बड़ा डिस्टर्ब किया है आसफ जो रन रेट चल रही है उसको, क्योंकि ये ओवर जब शुरू हुआ था तब 16 की थी, अब खत्म हो चुका है तो अब 13.40 की आ गई है। तो इसका साफ साफ मतलब है इंतहाई शानदार बॉलिंग का मुजाहरा कर रही है टीम शेरवानी स्पोर्ट्स फ्रॉम कराची। बिल्कुल, अब आखिरी ओवर आ चुका है तो एक चीज तो बिल्कुल वेरी क्लियर हो चुकी है कि जो टारगेट है वो अंडर 100 रहने वाला है, क्योंकि अभी भी अगर 100 तक जाना है तो मजीद 33 रन बनाना होगा टीम यामर स्टार्स को। 33 रन बनाएंगे तो 100 रन क्रॉस करेंगे, लेकिन अभी 67 रन हैं, 5 ओवर हुए हैं, 1 ओवर बाकी है। बड़ी जबरदस्त बॉलिंग टीम शेरवानी स्पोर्ट्स की तरफ से। और अगर यहाँ तक बात करूँ, एक और यहाँ पर ऐड करूंगा मैं कि पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के जितने भी टॉप रैंकिंग बैट्समैन हैं, जिसमें TM, FMC, KC, उसामा, सारे इस वक्त टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं। और सरमद हमीद वर्सेस जेबी पाट का ये मुकाबला जारी है, जिसमें मियां उमर साद का स्कोर 5 ओवर में 67 है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आसफ। और जबी आए बॉलिंग के लिए, पहला गेंद तेज लाइन खेलने गए, फिर से डॉट होगा। हर एक गेंद के बाद प्रेशर जो है बिल्डअप होता हुआ टीम मियां उमर स्टार्स फैसलाबाद पे। उबैद लेफ्टी पहुंचे हैं समझाने के लिए, ये भी अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हैं उबैद लेफ्टी। एक बार फिर से जबी, सामने सनम इकबाल, oh beautiful delivery, swing at the miss, another dot ball, pressure back on team Mian Umar Stars from Faisalabad. Tremendous bowling throughout the inning,
Super bowling. All bowlers, very good bowling throughout the match. Once again, Zabi. Another dot ball. मांग की जा रही है वाइड बॉल की, लेकिन अंपायर जो हैं टच से मस्त नहीं होंगे। ये लगातार तीसरा बॉल जो है वो डॉट किया है। अकबर, एक चीज आपने ये नोट की होगी कि जो कल मुकाबला खेला गया था दोनों टीमों के दरमियान में, उस मैच में भी कराची के बॉलर्स ने मियां उमर स्टार्स के बैट्समैनों को खुलकर खेलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया था, और सेम वही मैच रिपीट किया यहाँ पर शेरवानी स्पोर्ट्स ने। इस मैच में भी मियां उमर स्टार्स का कोई भी बैट्समैन स्कोर नहीं कर पाया अगेंस्ट शेरवानी स्पोर्ट्स के, सिवाय जैनी लेफ्टी के। अच्छी हाँ, एक बार फिर से एक और बॉल डॉट होगा, लेकिन इस बार रन आउट भी होगा साथ। जी हाँ, सनम इकबाल केनंग का हाथमा, और इस तरह की इनिंग जो टेबल क्रिकेट में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। 11 बॉलें खेली हैं, 9 रन बनाए हैं और वापस कैमे में पहुंचे हैं। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग टीम कराची, कराची बैक इन ट्रैक। कमर, बहुत सारे दोस्त जो है वो ये पूछ रहे थे कि फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज के हवाले से, तो जो फर्स्ट प्राइज है टूर्नामेंट का वो 20 लाख रुपए है। यकीनी तौर पर दोनों टीमें एफर्ट करेंगी इस मुकाबले में। अगर लो स्कोरिंग मुकाबला भी होगा तो तब भी पूरी जान लड़ाएगी हर टीम चैंपियन बनने के लिए, इस टूर्नामेंट को विन करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मुकाबला अच्छा होगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और ये एक बार फिर से टीम मियां उमर स्टार्स के स्पॉन्सर इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल परेशान नजर आ रहे हैं। जाएं तो जाएं कहां, और फील्डर मौजूद, अनदर कैच ड्रॉप। इससे पहले मिमरान से कैच ड्रॉप हुआ था विकेटों से पीछे, और इस बार गालबन बहादुर थे फील्डर जिन्होंने कैच को गिराया है डबल अटेम्प्ट में, बल्कि तीसरी अटेम्प्ट में इस गेंद को कैरी करना चाह रहे थे और बिल्कुल नहीं समझ पाए। स्पॉन्सर मियां उमर स्टार के पसीना बढ़ता जा रहा है आसफ, एक तो गर्मी का और दूसरा इस मैच का बनता भी है, क्योंकि आपने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत सारी मेहनत की है। ये वो मुकाबला है जो पूरा साल याद रखा जाएगा कि पिछला फाइनल किसने जीता था। जबी एक बार फिर से तैयार, अप इन द स्काई, अप इन द स्काई, वेल शुड बी टेकन, फील्डर, ओह माय गुडनेस, अनदर ड्रॉप। इतने चांसेस के बावजूद फिर भी रन नहीं बन रहे, लेकिन वहां पर रन आउट का मसला है कोई, ये चलते बनेंगे। जी हाँ, जाना होगा वापस। एक और विकेट, और इसी के साथ ये इनिंग अपने इख्तिताम को पहुंची है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस मैच पे। 72 रन का टारगेट है, वो एक साइड पे रखें। जब मुकाबला शुरू हुआ था, पहला ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा था, तब 21 के हिसाब से जो है वो रन रेट को मेंटेन किया था टीम मियां उमर स्टार्स ने, लेकिन अब मुकाबला खत्म हो चुका है। 6 ओवर अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं, और अब सिर्फ 12 की जो है रन रेट बनाई गई है। इसका साफ साफ मतलब ये है बॉलिंग अच्छी की गई है, और क्रेडिट गोज टू अगेन नैनी फिंगर, इरफान नोना, ट्रेमेंडस बॉलिंग थ्रू आउट द इनिंग, और कराची को मैच में वापस लेके आए हैं। 72 रन का टारगेट सेट किया है, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है टीम शेरवानी स्पोर्ट्स ने। बिल्कुल कमर, आप सही कह रहे हैं कि 6 ओवर्स में 72 रन का टारगेट एक लो टोटल है, और जब तक जो लो टोटल होते हैं उनमें 2 सिचुएशंस होती हैं, या तो लो टोटल जो है बहुत जल्दी चेज हो जाता है, या फिर लो टोटल जो है वो दर्द सर बन जाता है चेजिंग टीम के लिए। टीम शेरवानी स्पोर्ट्स बहुत अच्छी फॉर्म में है, अब 6 ओवर में 72 वो कैसे चेज करेगी ये देखना होगा। और मियां उमर स्टार्स के खिलाड़ी मौजूद हैं, उनके साथ उनके स्पॉन्सर्स मौजूद हैं, और यहाँ पर कुछ ना कुछ वो भी सोचेंगे जरूर कि अगर हम 6 में 72 कर सकते हैं तो हम उन्हें 6 में 72 बनाने से रोक भी सकते हैं। तो बिल्कुल ये
अब प्लान होगा टीम मियां उमर स्टार्स का 6 में 72 रन कैसे डिफेंड करेंगे अगेंस्ट सरमद हमीद चेलम और बहादुर लेफ्टी के। आखिरी बाकी है, आखिरी इनिंग बाकी है और ये सेगमेंट में शुक्रिया करते हैं चौधरी उमर फारूक साहब का, मनोज साहब का और इनके तमाम दोस्त साहब का, चौधरी फैसल साहब का, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत ही बड़ा इवेंट दे दिया। ये शुक्रिया तमाम लोगों का, मैनेजमेंट का। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेहरबानी यार बजट का टाइम है, मेहरबानी बाहर आ जाए। मैं शुरू करवाने मेहरबानी करके यार आ जाए शाबाश। अभी हमारे शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह तो आप प्लीज बाहर आ जाए।
कराची वाले ओपनर बैट्समैन कहते जी ओपनर बैट्समैन नासिर भाई ये आओ यार दुनिया बुलाओ अपने बैट्समैन तैयार आ खाली करो यार देखो जल्दी ग्राउंड खाली करो बादशाह साहब मेहरबानी करके डंडे वाले भेजिए मेहरबानी डंडे वाले जरा भेज दे मेहरबानी प्लीज डंडे वाले भेज दो जरा मेहरबानी करके यार दोस्तों बाहर आ जाओ शाबाश जल्दी दोस्तों इंतजामिया आ गई बाहर आ जाओ मेहरबानी इज्जत देना है शाबाश जल्दी जल्दी चले जी ओपनर बैट्समैन भेजे जी टीम शेरवानी स्पोर्ट्स कराची फील्ड सेट हो चुके हैं बहुत शुक्रिया फाशा भाई आपने ग्राउंड क्लियर करवा दिए थैंक यू और बड़ी ज़बरदस्त ग्राउंड कंट्रोलिंग रही है फाशा भाई आपकी जानिब से आपकी पूरी टीम की जानिब से ओपनर जनाब शेरवानी स्पोर्ट्स कराची ओपनर शिराज अली खान ओपनर प्लीज फील्डिंग सेट हो चुकी है असर बाद पहले और के साथ आगाज करेंगे जिनका ताल्लुक गुजरात से है टू रन का टारगेट
वेलकम बैक जी, एक बार तब फिर से कहते हैं आपको खुशामदीद। और पाकिस्तान टेबल सुपर लीग का आज फाइनल मुकाबला जो है वो बिल्कुल जारी है। अगर इसमें कोई शक नहीं कि शेरवानी स्पोर्ट्स कराची की परफॉर्मेंस की आज जितनी तारीफ की 72 रन का टारगेट है यहाँ पे। और अब देखते हैं कि कोई अनहोनी जो है वो कर पाती नहीं मियां उमर स्टार्स की टीम, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए आ चुकी है सरमद हमीद, उनका साथ देंगे बहादुर लेफ्टी। और कराची ने डोमिनेट किया है इस इवेंट में, बिल्कुल डामाडोल सिचुएशन थी जहां से ये पहुंचे हैं फाइनल में। और फाइनल में हाफ वे स्टेज पर ये डोमिनेट पोजीशन में है। पहला ओवर करेंगे लेकिन जब थमा दी गई राइल ब्रेकर को। बहादुर लेफ्टी ओपन करने के लिए आए हैं शेरवानी स्पोर्ट्स कराची की जानिब से। सामने स्ट्राइक पर आ चुके हैं सरमद हमीद, क्लास मास्टर। और इस वक्त वेदर भी काफी जो है वो स्टॉर्मी है। सो राइल ब्रेकर आए हैं तो स्ट्राइक जो है वो दे दी गई है बहादुर लेफ्टी को। 6 ओवर 72 रन का हदफ। पूरी चैंपियनशिप में, पूरी लीग में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है। चलें जी, पहला गेंद करेंगे राइल ब्रेकर। रन चेज गेम ऑन। 72 रन का टारगेट। जबरदस्त मैच होगा कि फैसलाबादियों इंशाल्लाह टेंशन नहीं है, मजा आएगा। फील्ड यहां पर सेट कर रहे हैं, लेकिन अगर मौसम ने मोहलत दी है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। पहला गेंद करेंगे राइल, ऑफ सम से बाहर। वाइड बॉल के साथ आगाज किया यहाँ पे राइल ब्रेकर ने। वाइड दे दिया और अंपायर भी उनकी उम्मीदों पर पूरा होकर वाइड बॉल के साथ एक्स्ट्रा के साथ अपना काउंट ओपन किया है शेरवानी स्पोर्ट्स कराची ने। 72 रन का टारगेट है। और पहला लीगल बॉल जो है वो दोबारा से करेंगे राहिल ब्रेकर। एक बार फिर से ऑफ सम से बाहर, एक और वाइड। 2 रन आगे, 70 रह गया। 36 पे 70 रह गया। लेफ्टी के सामने हेडिंग का मुजाहरा किया इसके साथ। पहला लीगल बॉल फिर से करेंगे राहिल। फुल टॉस खेला मिड विकेट की जानिब। 69 रन रह गए हैं 35 गेंदों में। एक गेंद में 3 रन आए हैं। बिछड़ने को ये महफिले रंगों, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। हर तरफ हो रही है यही गुफ्तगू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, हर कोई अपने अपने घर गिरा लेगा। और अगला बॉल करेंगे राहिल, सामना करेंगे सरमद हमीद। वंस अगेन बॉलर, ओह वेल बोल्ड, लेकिन अंपायर सेटिस्फाई नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वाइड बॉल है। 4 रन एक गेंद पर दे दिए राहिल ब्रेकर ने। और मौसम की सूरत हाल जो है वो इस वक्त फैसलाबाद में भी खराब हो रही है। अगला बॉल, शॉट खेला फ्लैग पैड के साथ, गेंद जाकर गिरी तमाशाइयों में। पहला छक्का सरमद हमीद का इस फाइनल मुकाबले में। और इस इवेंट के टॉप रन गेटर है ये। बेस्ट बैट्समैन के ये इकलौते और मजबूत उम्मीदवार हैं। 282 रन बना चुके इस इवेंट में। और इस बार दिफाई अंदाज में पुश किया इसे कवर्स की जानिब।
प्रोडक्शन मौजूद है, रन बनाने का मौका मिलेगा। 11 रन आए पहली 3 गेंदों में। स्ट्राइक गई बहादुर के पास। पहला ओवर जारी। अगला बॉल करेंगे रहील ब्रेकर, सामना करेंगे बहादुर लेफ्टी। लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे फील्डर्स की भी दौड़ें लगी हुई हैं। करते हुए बहादुर लेफ्टी तैयार। Next ball once again, Raheel. Shot, lock sweep, and ball disappears into the crowd. So दूसरा छक्का इस ओवर का, और इस बार बहादुर ने चार्ज किया है, आड़े हाथों लेने का फैसला किया है। और यहाँ पर कराची भी चाहती है कि जल्द से जल्द जो है वो टाइटल के हुसूल में कामयाब हुआ जाए, और जल्दी यहाँ पर करनी भी पड़ेगी। Goes again, just short of Sanam Iqbal, one mouse into the fence. 4 रन्स का होगा इजाफा। अब 51 रन सिर्फ बाकी रह गए हैं, बाकी मानदा 31 गेंदों में। बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन है यहाँ पे मियां उमर स्टार्स के फील्डर्स की। आखिरी गेंद करेंगे रहील। Oh, good shot. Back foot punch. Another one goes out of the park. 6 to finish the over. 27 from it. Expensive start from Raheel Breaker. एक के बाद 27। और इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को धकेला है मिड विकेट के ऊपर से, और 6 रन हासिल किए बहादुर लेफ्टी ने। सत्ताईस पहले में आ गया है और इस मैच को बिल्कुल यकतरफा जो कर दिया है। हालांकि हाफ वे स्टेज पर ये यकतरफा हो चुका था, लेकिन जो एक स्लाइटली चांस मौजूद था उसको भी पहले ओवर में जो है वो बिल्कुल नीस्तो नाबूद कर दिया है शेरवानी स्पोर्ट्स कराची के बल्लेबाजों ने। हसन भट्ट आए बॉलिंग के लिए और सामने सरमद हमीद है। ये भी कांटे की टक्कर होगी क्योंकि मोस्टली जो है वो सरमद ने डोमिनेट किया है against Hassan Butt. He's a very good player of spin. Shot, flick off the wrist. Glass master showing his class. This is quality cricketing shot from Sarmad Hamid. Second 6 of his innings. And very warm welcome to Hassan Butt. तैंतीस हो गए हैं। अगला गेंद करेंगे हसन और इस बार लेग स्टंप से बाहर। सिंगल यहां पर रिफ्यूज किया है। वाइड बॉल जरूर आएगा। बहादुर खेलना चाहते थे, सरमद ने कहा कि रुकिएगा आप, मैं खुद यहां हैंडल कर लेता हूं। 34 रन हो गए हैं, 72 तक जाना है और यहां पर कराची चाहती है कि जल्द से जल्द इन रन्स का हुसूल जो है वो मुमकिन बनाया जाए क्योंकि मौसम जो है वो भी मदाखलत कर रहा है। अगला बॉल हसन भट्ट, फुल टॉस, फायदा नहीं उठा सके। गेंद की मिड विकेट की जानिब, एक ही रन आएगा इस बार। जी हाँ, कल बिल्कुल 35 हो गया है, 37 रह गया है। बहादुर लेफ्टी सामना करेंगे हसन भट्ट का। अभी तक कोई सिंगल मोमेंट नहीं आया कि जिसमें चाहे वो ये उमर शाह की बैटिंग थी या बॉलिंग है, अभी तक डोमिनेट किए हुए, लगातार डोमिनेट किए हुए। अगला बॉल करेंगे हसन भट्ट, सामना करेंगे बहादुर लेफ्टी। स्लॉक किया इस बार, इस गेंद को धकेला फ्रंट ऑफ द स्क्वायर जहां पर प्रोटेक्शन मौजूद है। एक रन बनाने का मौका मिलेगा। स्ट्राइक वापस दी है सरमद हमीद को। 4 गेंद खेल के 14 रन बनाए हैं और अभी तक इस इवेंट में 290 रन जो है वो स्कोर कर चुके हैं। टॉप रन गेटर है सरमद हमीद।
और दूसरे नंबर पर हैं असद शाह, जिन्होंने 5 मैचेस खेलकर 231 रन बनाए हैं। अपने ओवर का अगला गेंद करेंगे हसन भट्ट, सामना करेंगे सरमद हमीद। 36 हो गए, 36 रह गए हैं, आधे बन गए आधे रह गए हैं। लेग स्टंप से बाहर, वाइड। और वाइट बॉल और 72 रन का सिर्फ 72 रन का टारगेट है, मगर इस तरह के एक्स्ट्रा रन इस मैच को बहुत जल्दी इनके हाथ से निकल जाएगा। ये मैच ये उमर स्टार्स के अभी तक 3 गेंदों में 10 रन दिए हसन भट्ट ने। अपने ओवर का चौथा गेंद करेंगे, सामना करेंगे सरमद हमीद। नेक्स्ट बॉल, शॉट, परमानेंट क्लास। Form is temporary, but class is permanent. And there is permanent class of सरमद हमीद। इस बार लॉन्ग ऑन का इंतखाब किया है। 43 हो गया है, मजीद 29 चाहिए। शेरवानी स्पोर्ट्स कराची डोमिनेट करती हुई, और ये अच्छा गेंद था। इस बार गेंद पड़ने के बाद नीचे रह गई, डॉट करने में कामयाब हुए हसन। आखिरी गेंद करेंगे अपने ओवर का हसन भट्ट। दूसरे ओवर का आखिरी गेंद, सरमद is on strike. He's in devastating mood. Oh, another good delivery. Quicker through the air. And in the end, it's a Sarmad is on strike. Dot to finish. He's in devastating mood. बिल्कुल इस बार तेज ब्रेक किया है हसन ने। Good delivery. जनाब चौधरी उमर फारूक साहब का और उनके साथ बेहद मोहब्बत, बेहद चाहत, ब्रांड ऑफ पाकिस्तान। साहब थैंक यू वेरी मच। चौधरी फैसल साहब बहुत शुक्रिया। मंजूर भाई और उनकी तमाम कबीना जिंदाबाद, और पाशा भाई और उनके तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करते हैं माशाल्लाह, जो जुड़े रहे उमर भाई के साथ शाना निशाना, और मौजूद मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आने वाले तमाम स्पेक्टेटर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। 2 ओवर में 43 रन हुए हैं, और यहाँ पर बॉलिंग के लिए लाया गया है माज लेफ्टी को, जो कि आइकन प्लेयर थे इस इवेंट में, मियां उमर स्टार्स के। नैवर का आगाज करेंगे। पूरी चैंपियनशिप में बहुत उम्दा फायरिंग का मुजाहरा बड़े अच्छे तरीके से, और सामना करेंगे बहादुर लेफ्टी। पहला गेंद, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शॉट, टू इजी, easily done by बहादुर लेफ्टी। He wanted to finish the things off very quickly, and have a look at that. Left arm over the wicket. That's a good shot, Shot. back foot punch, Too easy. full toss, up and puts it down. राहिल द फील्डर इस बार 50 हो गए हैं, मजीद 22 रन चाहिए That's a good shot. Back foot punch. शेरवानी स्पोर्ट्स कराची को, Full toss. और 22 ही गेंदें बाकी हैं। Oh, puts it down. रन बॉल रिक्वायर्ड। अगला बॉल करेंगे माज। सामना करेंगे सरमद हमीद। वेल बोल्ड। No, Ron, don't think so. He says it's a wide ball. सामना करेंगे सरमद हमीद। Well harsh call है bowled, काफी well ये। bowled. इमरान का मानना है कि ये वाइड बॉल है। वेल बॉल, दिस टाइम गुड डिलीवरी।
इनसाइड एज लगा, सिंगल आएगा। अगला बॉल करेंगे माज, लेफ्टी शॉट, गेंद पुल किया है, बॉल हवा में। हसन भट्ट ने कर दिया इस बार कैच ड्रॉप और ये नो बॉल थी। पॉपिंग क्रीज को क्रॉस किया इस बार, 2 रन का हो जाएगा इजाफा। तो बिल्कुल डेड रबर सा ये फाइनल मैच चलता हुआ मुकम्मल एक तरफा, क्योंकि कोई फाइट जो है वो नहीं देखी गई यहाँ पे मियां उमर स्टार्स की जानिब से। तीनों डिपार्टमेंट्स में जो है वो आउट क्लास किया इन्हें। Full toss and that's gone out of the park. Terrific blow and it could be the game. Sherwani Sports Karachi, they become a champion. Now celebrations are begin in City of Lights, Karachi. They played incredible cricket and in the end luck favored the Braves. Many congratulations to whole Sherwani Sports team, their management, their supporting staff. And that's a massive victory for them. Well played. And commiserations with Mia Omar Stars. And thanks to all of you. That's all from my side. लो